Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में इंट्रोडक्शन देखेंगे बिफोर एक्सरसाइज 4.5। देन हम यहाँ पे एक्सरसाइज 4.5 को सोल्व करेंगे। इस इंट्रोडक्शन देखो हमारा नया टॉपिक आएगा। एवरी एक्सरसाइज के पहले एक न्यू टॉपिक है यहाँ पे आपके इस चैप्टर में, तो उस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन उसका देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 4.5 जो आपको इजी पड़ेगा। फिर आपका टॉपिक है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे अब। तो देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड। जो एक क्वाड्रिलेटरल है ये क्या होता है, वन टाइप ऑफ पॉलीगॉन होता है जिसके 4 साइड हो। 4 साइडेड पॉलीगॉन को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। तो यहाँ पे मैं एक 4 साइडेड पॉलीगॉन बनाता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने इस तरह से बना दिया, ये मेरा 4 साइडेड पॉलीगॉन है। आप इस तरह से भी बना सकते हो या फिर आप जैसे मन चाहो इस तरह से 4 साइड होना चाहिए, इस तरह से भी आप बना सकते हो यहाँ पे। ओके, तो मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। सपोज मैंने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, सी ले लिया एंड डी। ये मेरा पॉलीगॉन हो गया, इसको मैं बोलूँगा क्वाड्रिलेटरल। अबे डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं जो आप नेक्स्ट आगे वाले स्टैंडर्ड में जाके पढ़ोगे। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही देखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका पॉलीगॉन 4 साइडेड पॉलीगॉन, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसमें देखो साइड्स देखना है हमें, वर्टिसेस बताना है, एंगल्स बताना है। 3 चीज़ें बताएंगे सबसे पहले। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड्स कौन कौन से होंगे। ए बी साइड है, बी सी, सी डी एंड ए डी। ये सभी के सभी क्या है, देयर आर 4 साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट आप राइट कर सकते हो यहाँ पे ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। देन बी सी राइट कर सकते हो, बी सी को सी बी भी और इसको बी ए भी राइट कर सकते हो। देन आएगा आपका सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी एंड लास्ट आपका आएगा लाइन सेगमेंट ए डी। ये आपका हो गया साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसी में है आपका वर्टिसेस, दैट मीन्स वर्टेक्स आपको यहाँ पे बताने हैं इसके क्वाड्रिलेटरल के। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हो, जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट आके मीट करते हैं उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स या वर्टिसेस। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या आएगा आपका, ए बी सी एंड डी। दीज 4 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो आएगा आपका पॉइंट कौन कौन सा, पॉइंट ए बी सी एंड डी, ये सभी इसके वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक आता है एंगल। देखो जहाँ पे वर्टिसेस होगा यहाँ पे आपका एंगल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे 1 एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। टोटल 4 एंगल फॉर्म होंगे। ये आपका हो गया एक एंगल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो एंगल्स राइट करोगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी एंड एंगल डी। तो टोटल है आपके यहाँ पे देखो 4 साइड हुए। 4 साइडेड पॉलीगॉन में आपको 4 साइड्स होंगे एंड 4 यहाँ पे वर्टिसेस होंगे एंड 4 एंगल्स होंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं अपोजिट साइड्स, देन एडजेसेंट साइड एंड देखेंगे यहाँ पे अपोजिट एंगल्स। ओके, एडजेसेंट सबसे पहले। एडजेसेंट का मीनिंग आपको पता है, ठीक है, जस्ट आफ्टर वाले साइड। तो अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे ए बी का एडजेसेंट आएगा बी सी। यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ आपको इसके जैसा, जिससे आपको यहाँ पे समझने में इजी पड़े। तो छोटा सा फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ अगेन। ये आपका हो गया ए बी सी डी। तो अब यहाँ पे आपको एडजेसेंट साइड लिखना है। तो आप यहाँ देखो ए बी के एडजेसेंट साइड कौन है, बी सी भी है, ए डी भी है। दोनों में से कोई भी एक आप राइट कर सकते हो यहाँ पे। तो सपोज मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ए बी, तो ए बी के एडजेसेंट क्या आ जाएगा, बी सी। इसी तरह आप दूसरे कोई राइट करना चाहो, जैसे बी सी का राइट करना चाहो तो ए बी भी आएगा, सी डी भी आएगा। तो हम क्या लिखते हैं, बी सी का सी डी यहाँ पे। ये दोनों एडजेसेंट होंगे। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे सी डी। सी डी के एडजेसेंट आप लिख सकते हो यहाँ पे ए डी एंड आप ए डी के एडजेसेंट लिख सकते हो ए बी। इस तरह से आप लिख सकते हो सभी के एडजेसेंट साइड। ओके,
देन आता है अपोजिट साइड। अपोजिट देखो एक ए, तो इसके सामने वाला क्या है, तो ए बी के अपोजिट आपको दिख रहा है सी डी। ए बी एंड सी डी दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। देन आपका बी सी एंड ए डी एक दूसरे के अपोजिट हैं, बी सी एंड ए डी अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे हो गए, इस साइड से लाइन सेगमेंट इसके ऊपर ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट आपका है एडजेसेंट एंगल। जैसा आपने एडजेसेंट साइड किया तो देखो साइड वाले एडजेसेंट ले रहे थे एंगल, तो एंगल ए लूंगा तो इसके एडजेसेंट बी भी आ रहा है एंड डी भी आ रहा है, तो कोई एक आप राइट कर सकते हो। जैसे एडजेसेंट एंगल राइट करूँ तो आपका आएगा एंगल ए एंड एंगल बी, ए दोनों एडजेसेंट हो गए। एंगल बी और सी दोनों एडजेसेंट हो गए, एंगल बी एंगल सी। इसी तरह एंगल सी और डी एडजेसेंट होंगे, एंगल सी एंगल डी। देन एंगल डी और ए बी क्या होंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। तो आप इस तरह से राइट कर सकते हो इनको। इसके बाद अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल देखो एक इसके एकदम अपोजिट साइड, ए के अपोजिट कौन है सी, तो ए अपोजिट टू सी आएगा एंगल एंड बी अपोजिट टू डी आएगा एंगल। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो ए एंड आएगा सी अपोजिट होगा, बी एंड एंगल बी एंड एंगल डी ए एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे डायगोनल्स क्या होते हैं। जब आप यहाँ पे टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को आप मेट करते हो, दैट मीन्स ज्वाइन करते हो, तो आपको मिलता है डायगोनल्स। तो ये आपका डायगोनल्स हो गया, ए सी हो गया डायगोनल्स, एंड इधर से करें तो बी डी। तो डायगोनल यहाँ पे लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा आपका डायगोनल्स, डायगोनल्स आएगा आपका एक ए सी एंड बी सी है उस फिगर में। ओके, इस दोनों क्या हैं आपके डायगोनल्स। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन बिफोर एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन एक्सरसाइज 4.5। एक्सरसाइज 4.5 में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन 1, 2 एंड 3, टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको क्वेश्चन 1 एंड 2 करना है। थर्ड आपको समझने के लिए है, वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। आपको एक क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच यहाँ पे बनाना है एंड नेमिंग करना है PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाना है। तो हम इतना कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कोई भी आप किस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से बनाना है तो इस तरह से बना लो, ठीक है, किस तरह से भी आप लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो ये मैंने अब एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, इसको मैंने PQRS नेमिंग कर दिया। देन बोला है ड्रॉ इट्स डायगोनल्स। तो डायगोनल्स कैसे, आप नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिए, तो ये आपके डायगोनल्स बन गए PR एंड QS। नेम देम, नेम तो हम यहाँ पे दे देते हैं। फिर चलो सबसे पहले इतना चीज़ किया था, नाम दे दो इसको। तो डायगोनल्स क्या आएंगे, डायगोनल्स आपके PR एंड आएगा QS, आपने नेम कर दिया। इतना क्वेश्चन कंप्लीट। देन इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखो ये मीटिंग पॉइंट होगा, यहाँ पे मीट हो रहे हैं, इसको कोई भी नेम दे दो। आपने नेम दे दिया यहाँ पे M। अब ये जो मीटिंग पॉइंट है ये आपको इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर, दैट मीन्स इनसाइड पार्ट में आ रहे हैं, आउटसाइड पार्ट में। तो आप जब देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखो क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड अंदर के पार्ट में है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आंसर आपका आएगा यहाँ पे द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू डायगोनल्स, द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू डायगोनल, ये जो डायगोनल के हैं, टू डायगोनल, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू डायगोनल इज इन इट्स इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के कैसे हैं, इंटीरियर पार्ट में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का रफ स्केच KLMN। तो आप देखो किसी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से
ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसको नेमिंग कर दो, मैंने इसको KLMN नेम कर दिया। अब यहाँ पे ऐसे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं टोटल D तक, A to D तक, वो आपको राइट करना है। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, आपको 2 पेयर्स ऑफ यहाँ पे अपोजिट साइड्स लिखने हैं। तो देखो अपोजिट साइड्स एक ए रहा, इसके अपोजिट ए होगा एंड इसके अपोजिट ए वाले होंगे। तो लिख देते हैं KL एंड MN आएगा पहले, या NM लिखो, KL NM, एक तो एक पेयर हो गया। सेकंड पेयर लिख दो KN LM, यहाँ से ये साइड्स होंगे KN ALM, ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट साइड्स हो गए। क्लियर। बी का आंसर देखो 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, आपको 2 पेयर्स लिखने हैं अपोजिट एंगल। तो देखो ए एंगल इसके अपोजिट है, ए वाला एंगल इसके अपोजिट है, तो K अपोजिट टू M, एंगल K एंड एंगल M, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। एंड एंगल L एंड एंगल M, एंगल L, ये आ गया आपका एंगल L एंड एंगल N, ये एक दूसरे के अपोजिट है, हमने पेयर में लिख दिया। सी क्वेश्चन पूछा है आपसे 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, आपको 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड लिखने हैं, एडजेसेंट वाले कोई भी 2 पेयर्स के। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, जैसा कि अगर आप यहाँ पे कोई भी 2 पेयर लिख सकते हो, KL LM राइट कर दो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा LM MN, 2 पेयर ही हमें राइट करना था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया KL एक तो, और LM आ गया इसके ए। सेकंड आप लिख दो LM एंड MN, LM MN, ये आपके हो गए 2 पेयर्स ऑफ, अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स। ओके, एडजेसेंट वाले लिखने थे। क्वेश्चन नंबर डी बोला है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, 2 पेयर्स आपको लिखने हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे ए दोनों देखो KL एडजेसेंट है एंड देन LM एडजेसेंट आएगा, एंगल K एंड एंगल L एक दूसरे के एडजेसेंट है, एंड एंगल L एंड एंगल M ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। ओके, क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नाउ लेट बी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो इन्वेस्टिगेट करना है। क्या इन्वेस्टिगेट करना है, क्वेश्चन आपका इस तरह से दिए गए, यूज स्ट्रिप्स एंड फास्टन टू मेक अ ट्रायंगल एंड अ क्वाड्रिलेटरल। आपको क्या करना है, स्ट्रिप्स को फास्टन करके एक ट्रायंगल बनाना है एंड क्वाड्रिलेटरल बनाना है। कुछ इस तरह से आप, अभी तो मैं प्रैक्टिकली नहीं बना सकता, बट यहाँ पे आपको मैं बुक में बताऊंगा कैसे बनाएंगे। देन आगे क्या पूछे, ट्राई टू पुश इन वर्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल। दैट मीन्स आपको कोई भी एक वर्टेक्स पे ट्राइंगल के एंड क्वाड्रिलेटरल पे पुश करना है इनवर्ड साइड, दैट मीन्स अंदर के साइड। देन क्या होता है वो आपको बताना है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम बना लेते हैं। सपोज तुम्हारे पास एक ट्रायंगल, इस तरह से आप फास्टन करके ट्रायंगल बनाओगे स्ट्रिप्स का यूज़ करके। ये आपका ट्रायंगल बन गया, ये आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से आपने बना लिया। चलो, अब ये इसके वर्टेक्स हो गए, ये वर्टेक्स इसका है, ये इसका है, ये वर्टेक्स है सभी के। मैं इसको नेमिंग भी करना चाहो तो कर सकते हो, A B C D। अब आपको देखो ये जो आपके वर्टेक्स हैं इनको आपको पुश करना है इस अंदर के साइड, इधर इनवर्ड साइड, यहाँ पे किसी एक को करना है, यहाँ पे कोई एक, यहाँ पे वर्टेक्स को। देन देखो क्या होता है यहाँ पे, इज द ट्रायंगल डिस्टोर्टेड, जो ये ट्रायंगल है क्या अंदर की तरफ इस तरह डिस्टोर्ट होगा। देन इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्टोर्टेड, या फिर क्वाड्रिलेटरल डिस्टोर्टेड होगा। इज द ट्रायंगल, यहाँ पे बोला है इज द ट्रायंगल, आगे यहाँ पे है रिगिड, इज द ट्रायंगल रिगिड, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है क्या ट्रायंगल रिगिड है, कठोर है। वाई इज इट द स्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिक टावर मेक यूज ऑफ ट्रायंगल शेप एंड नॉट क्वाड्रिलेटरल। जो इलेक्ट्रिक टावर वाले होते हैं वो ट्रायंगल वाले शेप्स का क्यों यूज़ करते हैं, क्वाड्रिलेटरल का नहीं। तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे वर्टेक्स होगा क्वाड्रिलेटरल का, ये देखो एक क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स है, ठीक है। स्टेप से जब आप इसको इनसाइड पुश करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गेट डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, ये डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे अंदर साइड। ओके, बट जब आप यहाँ पे ट्रायंगल को पुश करोगे तो ये डिस्टॉर्टेड नहीं होंगे, एंड दे बिकॉज दे आर रिगिड, या फिर आप बोल सकते हो इट रिमेन्स रिगिड, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा ही।
इसमें डिस्टॉर्टेड हो जाता है, ए वाले शेप में नहीं होता है। दैट्स वाई वी यूज ट्रायंगल शेप ऑफ इलेक्ट्रिक टावर इंस्टेड ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप। ओके, इस तरह हम वो करते हैं, इसलिए हम अगर ये डिस्टॉर्टेड नहीं होता है तो हम इसीलिए हम ट्रायंगल शेप का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा कोई नुकसान ना हो। तो आप अगर लिखना चाहो तो कुछ इस तरह से देखो, वीडियो पॉज करके आप राइट कर लेना है आपका आंसर, ठीक है। बाकी जो मैंने बोला उस तरह से भी आप राइट कर सकते हो, वही राइट किया है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।